वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स जॉन डी के पटेल। आज हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो कोई चार्ज है, मतलब कोई सरफेस है, तो मैं ऐसा कंसीडर कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं एक सरफेस बना देता हूँ, यहाँ एक्स और वाई में, ये ओरिजिन है, यहाँ इसके एक्स और इसको वाई। यहाँ पर मैं एक सरफेस कंसीडर करता हूँ और इस सरफेस पर टोटल चार्ज प्लस क्यू चार्ज रखा है मैंने। इसके पर हमने ये चार्ज रखा। अब ये चार्ज है और यहां ये टोटल इसके पर इस सरफेस पर चार्ज मैंने रखे यहां। तो हम बोलेंगे कि सरफेस चार्ज ऑन सरफेस is called surface charge distribution। अब यहां चार्ज इस सरफेस पर कैसे बैठे तो वो हमें लेना हो, तो हम बोलते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी डेफिनेशन में लिखना हो तो चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस का मतलब एरिया होता है, तो ये होगा इस डिनोटेड बाय द सिग्मा। सो चार्ज अपॉन, मैं लिख सकता हूं चार्ज अपॉन एरिया, और चार्ज मतलब क्यू और एरिया हम लेंगे ए। अब इसका आपको यूनिट लिखना हो तो यूनिट हम लिख सकते हैं, यूनिट इज इक्वल टू चार्ज एंड एरिया मेजर इन मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब यहां से मैं ये जो टोटल आया चार्ज, तो इसका चार्ज क्यू है और एरिया क्या होगा ए। अब यहां से मैं इस सरफेस के अंदर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करता हूं। मान लो मैं इतना करता हूं, आपको कोई भी ले सकते हैं। तो ये एरिया मैं कंसीडर करता हूं, इसको बोलते हैं एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट बोलते हैं। तो यहां चार्ज होगा बहुत छोटा होगा, तो डी क्यू, और इसका एरिया क्या होगा डी ए। अब ये ओरिजिन से कितना दूर है, तो मैं आर डैश आर कंसीडर करता हूं। आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं, तो मैंने यहां इसको आर सिंबल दिया है और यार अब हम ऐसा सोचते हैं कि इसका क्या होगा, तो कंसीडर सरफेस is divided in small element having charge dq and area dA। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, चार्ज डेंसिटी। सो सिग्मा इज इक्वल टू, तो मैं इस एलिमेंट के लिए लिख सकता हूं, तो फॉर एरिया एलिमेंट या सरफेस एलिमेंट, तो लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन, हम लिख सकते हैं एरिया, चार्ज इज इक्वल टू डी क्यू एंड एरिया डी ए। सो देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा डी ए, ये एरिया है, एरिया। अब यहां मैं एक पी पॉइंट कंसीडर करता हूं और इसके पर एक छोटा सा चार्ज मैंने क्यू रख दिया है। तो ये जो एरिया एलिमेंट है वो इसके पर यहां इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, और ये जो पी पॉइंट पर हमने चार्ज रखा है वो ओरिजिन से आर कैपिटल डिस्टेंस पर है, और ये डिस्टेंस मैं आर डैश कंसीडर कर देता हूं। तो यहां ये एरिया एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो मुझे फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सरफेस एलिमेंट। तो इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पर यहां इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो छोटा होगा, तो हम क्या बोलेंगे डीई, डी मतलब वेरी स्मॉल डिफरेंशियल फॉर्म के चार्ज ऑफ दिस पार्ट, तो डी क्यू एंड आर डैश स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिर्फ पी पॉइंट पर आया ड्यू टू द सरफेस एलिमेंट, इसकी वजह से। पर ये सबकी वजह से यहां कितना होगा, तो इन सबकी वजह से हमें फाइंड करना हो, तो हम इसका क्या करेंगे, तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो ई यहां हम ऐसे लिख सकते के, पर डी क्यू की वैल्यू भी साथ में लिख देते हैं, तो ये रही,
तो लैम्बडा डी ए अपॉन आर डैश स्क्वायर, ये जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड वो ड्यू टू क्या आया, तो टोटल सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द टोटल सरफेस इज डिनोटेड बाय दिस वैल्यू। अगर आपको इसमें भी फोर्स फाइंड करना है तो आप जानते हैं F इक्वल टू क्यू ई होता है, तो आप Q और E की वैल्यू डाल दो तो आंसर ऐसा कुछ आएगा, लैम्बडा डी ए अपॉन आर डैश स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आप फोर्स भी फाइंड सकते हैं, पर हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को ही फाइंड करके बताया, तो मैं यहाँ तक ही बात करता हूँ। तो ये हमारा था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट द एनी पॉइंट ड्यू टू द चार्ज ऑन द सरफेस। तो यह फ्रेंड्स ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़े। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी के लेक्चर में हम देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू वेरी मच।